राहुल ने फिर किया देश का अपमान, गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से की तुलना, कहा गद्दाफी और हुसैन भी जीतते रहे हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राहुल को बताया गैर जिम्मेदार जीवी, कहा राहुल क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। राहुल ने पीएम के लिए किया था अपशब्दों का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के सांबा से आतंकी जहूर अहमद गिरफ्तार, आतंकी पर 3 बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप, पीओके में ले चुका है ट्रेनिंग। आतंकी जहूर अहमद को अनंतनाग पुलिस ने किया है गिरफ्तार, सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकी के निशाने पर थी राजधानी दिल्ली, हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी संगठन। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठिया, ढेर भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी, घुसपैठियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया के 48 घंटे के भीतर चीन के साथ फिर मीटिंग, गतिरोध के बाकी मुद्दों पर होनी है चर्चा। लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल पर स्थिति का पता लगाने गलवान वैली जाएगी संसदीय रक्षा समिति, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। चमोली में भीषण त्रासदी के बाद ऋषि गंगा में बनी बड़ी झील, त्रासदी के बाद वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजिकल के वैज्ञानिक कर रहे हैं पड़ताल। चमोली त्रासदी में अब तक 38 लोगों के शव बरामद हुए, 166 लोग लापता, रेस्क्यू के लिए हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल। जोशीमठ में सोनार सिस्टम के जरिए पानी में शवों को ढूंढने का काम जारी, एसडीआरएफ की टीम नाव पर पानी के नीचे सोनार सिस्टम का कर रही है इस्तेमाल। तपोवन में धौली गंगा के ऊपर बनाया गया ट्रॉली पुल, सामान के साथ साथ लोगों को भी पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब से कई घर हुए तबाह। आईटीबीपी जवान अर्जुन खेरियाल ने त्रासदी के बाद उत्तराखंड में बचाव और राहत अभियान में लगे जवानों को एक गाना समर्पित किया। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच, मंगोलपुरी में सुरक्षा बल की हुई तैनाती, चाकू से गोद कर की गई थी रिंकू की हत्या। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद परिजनों को बेहद डर सता रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने घटनास्थल और हालात का लिया जायजा, इलाके पर ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 118 नए टैंक देश को समर्पित करने वाले हैं। चेन्नई में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करना है। महबूबा मुफ्ती को उनके घर पर ही किया गया नजरबंद, आज पुलवामा जाने वाली थी महबूबा मुफ्ती, कल है पुलवामा हमले की तीसरी बरसी। जिले के सिंगू बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं प्रदर्शनकारी, एहतियातन बढ़ाई गई है सुरक्षा, कृषि कानून की वापसी की कर रहे हैं मांग। टिकरी बॉर्डर पर नोटिस चिपकाने पहुंचे पुलिसकर्मी को प्रदर्शनकारियों ने पीटा, घायल पुलिसकर्मी को भेजा गया अस्पताल, बयान के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। किसानों के अलावा अन्य नागरिकों को भी भड़काने में जुटे राकेश टिकैत, अब गुजरात को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश, कहा देश आजाद है लेकिन गुजरात कैद में, राष्ट्रव्यापी मार्च करने का किया ऐलान। गूगल मैप और गूगल अर्थ की नहीं होगी जरूरत, भारत को जल्द मिलेगा अपना खुद का नेविगेशन ऐप, इसरो ने किया इसका ऐलान। बक्सर में प्रशांत किशोर के घर के बाहर बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ दिया। बक्सर में NH 84 पर है प्रशांत किशोर का पुश्तैनी घर, घर के बाहर बने दीवार को तोड़ दिया गया है। असम में चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, कम किए पेट्रोल और डीजल के दाम, तेल के दाम कम होने से लोगों की खुशी की लहर। यूपी में पटरी पर लौटी कोरोना के बाद जिंदगी, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से बहाल करने का आदेश सभी मेडिकल कॉलेज को दे दिया है। यूपी में 15 फरवरी से खुलेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, टीचर और छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से उत्साहित है छात्र, कोविड नियमों और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहे हैं। लंबे समय बाद दोस्तों से मिलकर खुश हैं छात्र। यूपी के सीतापुर में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, चंद मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह से कुछ देर तक आवाजाही बाधित रही। यूपी के बागपत में कोहरे का कहर, स्कूल बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कैंटर चालक घायल हो चुका है। कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर भिड़े कई वाहन, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। विशाखापट्टनम में पहाड़ से गिरी टूरिस्ट बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, 19 लोग बुरी तरीके से जख्मी। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, स्कूटी, तमंचा, कारतूस बरामद।
यूपी के अमरोहा में खुलेआम फायरिंग करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। नोएडा में एटीएम क्लोनिंग कर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लैपटॉप, एटीएम में लगाने का उपकरण और 2.5 लाख रुपए बरामद किए। हैदराबाद में 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। स्कूल प्रबंधन पर फीस को लेकर परेशान करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लुधियाना में महिला का शव मिलने से सनसनी मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। देश में कोरोना के 9,309 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 87 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में जारी तेजी से टीकाकरण अभियान। अब तक 77,66,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन देशों को पीछे छोड़कर तोड़े सारे रिकॉर्ड। सबसे कम समय में 70 लाख लोगों को टीका लगाया गया। एनसीआर में आज छाया रहा घना कोहरा। सुबह सुबह कोहरे की वजह से कई इलाकों में बेहद परेशानी हुई। विजिबिलिटी बेहद कम रही। अक्षरधाम, मयूर विहार इलाके में कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखा गया। दिल्ली में कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक। दिन में जलानी पड़ी गाड़ियों के हेडलाइट। हाईवे पर कोहरे से हुए लोगों को सफर में दिक्कत हुई। दिल्ली की बुरारी और नरेला में भी कोहरे का असर देखने को मिला। कोहरे के चलते आज सुबह लोगों को सफर में दिक्कतें आई। ठंड में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में घने कोहरे की चादर से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती हुई दिखी गाड़ियां। नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरे की मार। डीएनडी पर रफ्तार हुई काफी कम। दिन में जलानी पड़ रही है गाड़ियों की लाइट्स। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्नोफॉल के बाद सैलानियों की उमड़ी भीड़। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी की लहर। कोरोना के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री पिछले साल प्रभावित रही है। केरल का कश्मीर कहे जाने वाले मुन्नार में फरवरी महीने में पहली बार तापमान पहुंचा -2 डिग्री सेल्सियस। जलवायु परिवर्तन का सबसे मजबूत संकेत। चीन एक बार फिर कर रहा है दुनिया को गुमराह। शुरुआत के दिनों में आए कोरोना केस की जानकारी देने से WHO को इनकार कर दिया है। जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अपने डॉग्स के साथ नजर आए। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से अमेरिका के लोगों को दिया सरप्राइज वैलेंटाइन मैसेज। कोरोना के चलते ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 300 सालों में सबसे बड़ी गिरावट। 2020 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट दर्ज की गई है। काठमांडू में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ विरोध जाहिर किया।